ओम शांति। आज के इस वर्तमान समय में जो हमें पुरुषार्थ अब करना है, तो मुख्य बातों का हमें अंडरलाइन करना है कि सबसे पहले तो 5 बातों का पुरुषार्थ। कर्मातीत यदि मुझे बनना है तो 5 चीजों पर हमें विजय प्राप्त करना, इससे हमें जीत प्राप्त होगी। ये अभ्यास हो हमारे लिए, पुरुषार्थ हो हमारा। सबसे पहले जो बाबा कहते हैं कर्मेंद्रिय जीत। कर्मातीत बनने के लिए कर्मयोगी भी तभी हम कहलाए जाएंगे जब कर्मेंद्रिय जीत होंगे। हमारी इंद्रियां कोई भी हमारे ध्यान को खींचने वाली ना हो, है ना। बार बार यदि हमारा ध्यान टूटता है कोई ना कोई इंद्रियों के कारण, उस इंद्रिय की चंचलता के कारण को, तो वहां स्वराज अधिकारी हम नहीं कहे जाएंगे और संपूर्ण स्वराज अधिकारी बनना आवश्यक हो जाता है। इसलिए सबसे पहले पुरुषार्थ हमारा यही होना चाहिए कि हम कर्मेंद्रिय जीत कितना बने हैं। ये संपूर्ण कर्मेंद्रियों के ऊपर हमारा अधिकार कितना है। दूसरा जो कहा जाता है संस्कार जीत, कि बाबा ने कहा है हम बच्चों के लिए कि बच्चे, कभी कभी आपको लगता है कि हमने संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त कर ली है, लेकिन जो उसके सूक्ष्म स्वरूप है, क्या उस पर भी हमारी जीत हुई है। मान लो क्रोध, कई समझते हमने क्रोध को तो जीत लिया है, इस संस्कार को तो हमने जीत लिया है, लेकिन अगर कोई बात हमारे अंदर आई, अधीरता आ जाती है, तो ये भी तो एक सूक्ष्म है ना, क्रोध का ही अंश तो है। कोई बात हम सहन नहीं कर पाते, ये भी तो क्रोध का ही अंश है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अंतिम समय में ये संस्कार भी रिया हो सकते हैं, पुनः जागृत होकर के हमारे सामने आ सकते हैं। इसलिए ये देखना है कि उसके संपूर्ण सूक्ष्म अंशों के ऊपर भी हमारी विजय है, ये देखना है। संस्कार जीत जब कहते हैं तो संस्कार जीत खाली नहीं, लेकिन अनेकों के साथ हमारे संस्कार मिलन की रास कितनी है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि भविष्य नई दुनिया में आप सब रास करेंगे, लेकिन जब तक यहाँ संस्कारों की रास नहीं होती है तब तक वहां रास कैसे करेंगे। तो संस्कार मिलन की रास, कोई आत्मा कैसी भी हो, लेकिन उसके संस्कारों को देखते हुए या तो उसके प्रति रहम की भावना जागृत हो या उसके प्रति शुभ भावना जागृत हो, या उस संस्कार को देखते हुए हम विचलित ना हो। ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए। आप सोचेंगे कि फलाना व्यक्ति तो देखो तो कितना गुस्से में आकर के बोल रहा है, इसलिए मुझे गुस्सा करना पड़ता है, नहीं तो मैंने तो ये संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त कर ली थी। लेकिन ये शब्द बोलेंगे, यदि 10 शब्द बोले तो मुझे 2 शब्द तो बोलने ही पड़ेंगे ना। लेकिन बाबा हम बच्चों को वहां कहते हैं कि बच्चे इस ड्रामा को साक्षी होकर के देखो। अब सोचो दुनिया के अंदर कि मान लो रामलीला चल रही हो और रामलीला में रावण ठंडा ठंडा बोलना चालू कर दे या बहुत मधुर बोलना चालू कर दे, तो क्या कहेंगे कि ड्रामा में मजा नहीं आया, रामलीला में मजा नहीं आया, है ना। रावण का वो स्वरूप देख करके मजा आ रहा है। अगर रावण मधुर बोलना चालू कर दे, रावण का पात्र निभाने वाला भी यदि वो मधुर बोले, तो वो कोई हजम ही नहीं होती है, वो एक्सेप्टेंस ही नहीं है। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी जब राम इतना मधुर बोलते हैं तो उसके पाठ को वो सूट करता है। ठीक इसी तरह
उसी समय यदि हम साक्षी होकर के इस ड्रामा को इस रूप में देखेंगे कि यदि कोई क्रोध कर रहा है तो ये रावण का पात्र है, तो मैं राम का पात्र तो बजाऊं। जरूरी थोड़ी है कि रावण के साथ मुझे ही रावण बनना है। रावण के सामने तो मुझे पाठ ही राम का बजाना है। तो उसके संस्कार के कारण मेरे संस्कार, पुराने संस्कार जागृत में क्यों करूं। तो संस्कार जीत कहां तक बने हैं, किसी के संस्कारों को देखने के बावजूद भी वो मुझे विचलित ना करें, इसको कहते हैं साक्षी दृष्टा का अभ्यास। कि ड्रामा के हर सीन को देखते हुए भी संस्कार जीत बनने के लिए साक्षी दृष्टा का अभ्यास बहुत आवश्यक है। तीसरा फिर है प्रकृति जीत। प्रकृति जीत होना, एक है स्वयं की प्रकृति, दूसरी दूसरों की नेचर, अपनी नेचर, दूसरों की नेचर, क्योंकि संस्कार के साथ ये बहुत गहरा संबंध रखते हैं। और बाहर की प्रकृति, है ना। तो अपनी नेचर को प्राप्त करने के लिए अपने अनादि नेचर को या आदि नेचर को हमें इमर्ज करना होगा। प्रकृति जीत होने के लिए जो हमारे ओरिजिनल प्रकृति आत्मा की है, सातों गुणों वाली, वो सातों गुणों की प्रकृति मुझे इमर्ज करना है। उस स्वरूप में स्वयं को स्थित करने का अभ्यास करना है। दूसरों की प्रकृति जीत होने के लिए दूसरे की प्रकृति, उसकी नेचर को देखते हुए भी हम उसको स्वीकार करें। एक्सेप्टेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि जब आप एक्सेप्टेंस नहीं है, हम स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं कि बाबा ने भी हम बच्चों को जो है जैसे वैसा स्वीकार किया है ना। कितने अवगुण होंगे हमारे ऊपर, लेकिन फिर भी बाबा ने ये तो नहीं कहा कि इसमें अवगुण है इसलिए मैं इसको नहीं स्वीकार करता हूं। इसी तरह से हर एक की नेचर को जानते हुए, समझते हुए उसको एक्सेप्टेंस, उसको स्वीकार करना, और स्वीकार करते हुए भी उसको सहयोग देना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक उसको सहयोग हो सकता है, थोड़ा सा सहयोग की आवश्यकता है और उसकी वो नेचर बदल जाए। जैसे कहते खड्डे में कोई पहिया गिरा हो बैलगाड़ी का, पहले के जमाने में एक व्यक्ति ने निकालने का पूरा प्रयत्न किया, कोई थोड़ा सा हाथ लगाता ही रहा और निकल जाता है। हो सकता है इतना ही सहयोग की आवश्यकता हो उस आत्मा को, वो खुद भी प्रयत्नशील होगा उस नेचर को खत्म करने के लिए, उस नेचर पर जीत प्राप्त करने के लिए, परंतु थोड़ी सी एक्स्ट्रा मदद यदि उसको मिल जाती, सहयोग मिल जाता शायद, तो शायद वो बहुत सहजता से उस पर जीत प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए आवश्यकता है कि दूसरों की नेचर को भी स्वीकार करते हुए उसकी सहयोग की बनना। और तीसरा है बाहर की प्रकृति जीत। परम आदरणीय गुलजार दादी जी के लिए अनुभव कहा तो दादी ने कहा कि दादी प्रकृति जीत थी। एक बार मेगा प्रोग्राम था केरला में, तो पूरा मेगा प्रोग्राम का जो सारा पंडाल आदि फाइनल तैयार हो गया था और एकदम झमाझम बारिश आ गई और रुकी ही नहीं। सोचा क्या करा, दादी जी भी पहुंच रही हैं, इतनी बारिश है, लोग बैठेंगे कैसे, इतना कीचड़ होने लगा है, कैसे बैठेंगे, क्या करेंगे। लेकिन दादी जी ने जैसे लैंड किया और जैसे ही पैर धरती पर रखा और बारिश बंद, और जितनी देर दादी रुकी वहां पर बारिश नहीं आई वहां पर, और जैसे ही दादी निकली बारिश शुरू। तो ये प्रकृति जीत आत्मा की है निशानी, क्योंकि उन्होंने प्रकृति को इतनी सकाश दी है कि प्रकृति भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती है। प्रकृति को भी उन्हें सहयोग देना पड़ा। बाबा कई बार हम बच्चों को भी कहते मुरली में कि बच्चे, बाबा अंत तक भी दाल रोटी खिलाने के लिए बंधा हुआ है। लेकिन मानो किसी ने प्रश्न पूछा कि मानो कि इतनी बाढ़ आ जाए, पानी अंदर आ जाए घरों में, और दाल रोटी क्या अपने यहाँ बनाने की भी कुछ व्यवस्था ना हो, तो फिर कैसे बाबा दाल रोटी के लिए बंधा हुआ है। तो दादी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ऐसे समय पर बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए, क्योंकि यदि बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो बाबा आपकी रस्सी खींच लेगा और बदन में आपको सुबह रस पिला देगा।
है ना। दाल रोटी तो क्या सूबी रस भी पिला देगा। जैसे शुरू में भी दादियां जाती थी वतन में तो सूबी रस पी करके आती थी ऊपर से, फिर उनको नीचे कुछ खिलाने के लिए कहते थे ये खा लो वो खा लो या ये पी लो या जूस पी लो। तो जिसने अब सूबी रस पिया हो ऊपर तो वो कहते इच्छा नहीं है अभी, इच्छा नहीं, इतना भरपूर हो गई थी कि ये पीने की इच्छा ही नहीं रही है उनके पास। तो ऐसे अंतिम समय में बाबा ऊपर दाल रोटी तो क्या सूबी रस पिलाएगा आपको और भरपूर कर देगा, जो नीचे आने के बाद भी दाल रोटी खाने की इच्छा भी नहीं होगी और इस तरह से सरबराही कर लेंगे। तो या तो दादी ने कहा कि मान लो यदि बाढ़ आ रही हो तो प्रकृति जीत आत्मा उसको कहा जाता है कि बाढ़ आ रही हो और आपके जहां पर पैर हो वहां से पानी ऊपर नहीं आएगा, ऊपर आ ही नहीं सकता है, उसको कहा जाता है प्रकृति जीत आत्मा। और आप खुद दाल रोटी बना करके खाएंगे, ऐसी हालत में भी खा सकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि प्रकृति जीत, जिसने अपनी अंदर की प्रकृति को बाहर की प्रकृति को जीत लिया वही सचमुच प्रकृति जीत आत्मा कहलाता है। ठीक है, ओम शांति।